सबसे पहले हम चित्र खींच लेते हैं। एक वस्तु हमारा क्या है, ओ डैश, जो दर्पण के सम्मुख रखी गई है। इसका प्रतिबिंब आई डैश वास्तविक उल्टा बनता है। तो छात्रों हमको ये इस प्रकार लिख लेते हैं। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर वस्तु ओ डैश रखी है, जिसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब आई डैश बनता है और प्रकाश की आपतित किरण ओ डैश M तथा परावर्तित किरण M आई डैश है। अब दर्पण का ध्रुव P मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। छात्रों, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है। तो ये किरण हम लोगों ने ध्रुव से खींचा जो O डैश P है। इसके परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण I डैश यानी कोण क्या होगा R और आपतन कोण क्या होगा I। ये परावर्तन के नियम से यदि इसका कोण लिखते हैं तो O डैश P I डैश बराबर I क्या कह रहे हैं, नहीं है बताओ। O डैश PO आपतन कोण हो जाएगा तथा परावर्तन कोण OPI डैश इज इक्वल टू R। तो परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण बराबर होते हैं। O डैश PO बराबर कोण OPI डैश। अगर ये प्रमेय हम समझे यहाँ से, तो ये जो कोण बना है हमारा समकोण त्रिभुज, वस्तु के लिए हम समकोण त्रिभुज क्या लेंगे, ओ डैश समकोण त्रिभुज ओ डैश P तथा इसी प्रकार प्रतिबिंब में इसका समकोण त्रिभुज आई डैश F समकोणिक हैं, समकोणिक हैं। तब यहाँ हम आधार अनुपातिक प्रमेय लगा दें। आधार अनुपातिक प्रमेय। छात्रों, आधार अनुपातिक प्रमेय में हमने बताया था आपको कि दो समकोणिक त्रिभुज ये हैं, तो अगर इसकी ऊंचाई हम लेते हैं वस्तु की ऊंचाई तो बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई लेंगे। यहाँ ऐसे लिख लिया जाएगा ओ डैश अपान आई डैश इज इक्वल टू आधार की माप क्या होगी, ओस ओपी अपान पी आई, ओपी अपान पी आई। विलोमा अनुपात लिख देते हैं। विलोमा अनुपात
तो ये क्या हो जाएगा, आई डैश अपान ओ डैश इज इक्वल टू पी आई अपान ओ पी हो जाएगा। के हम सबका मान रख लेते हैं। जैसा कि चित्र में अगर इसकी माप y2 प्रतिबिंब की लंबाई y1 मान लेते हैं और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी -b जैसा कि आपने इसमें देख रहे हैं पी आई इसकी दूरी क्या होगी -b और वस्तु की दूरी क्या होती है -u। तो सबका मान अगर यहां रख लेते हैं कि हमारा प्राप्त होगा y2 की माप धनात्मक होगी क्योंकि अक्ष पे ऊर्ध्वाधर की ओर है, और जब ये आई डैश की माप लेंगे तो माइनस होगी, यानी y1 होगा -y1 बट y2 बटे -y1 इज इक्वल टू पी आई का मान क्या हो जाएगा, पी आई बराबर -b और ओपी बराबर क्या होगा -u। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हमारा व्यंजक प्राप्त होगा। m बराबर y2 माइनस y1 बराबर b अपान u, यही इसका रेखीय आवर्धन का व्यंजक होगा। m बराबर y2 अपान -y1 इज इक्वल टू b अपान u। आज आप लोग इतना ही रेखीय आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त है। इसके आगे की कक्षा आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।